हालेलुया, जय मसीह के साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है इंद्रजीत पॉल चैनल में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है और हमारी गलतियों पे प्रभु ने हमें वो बचाता भी है, ऑप्शन भी देता है। पर आज का जो मैसेज है उसमें परमेश्वर आज बहुत दुखी है हम सब लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु नहीं चाहता कि आप वो जिंदगी जियो, बल्कि प्रभु चाहता है कि आप एक सही राह पे जिए। तो आइए साथियों, मैसेज में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, आपने हमें बताने की कोशिश करते हैं खुदा मैसेजों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। पापा, वी थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टाइम। प्रार्थना करता हूँ मेरे साथियों के लिए भी जो मुझे देख रहे हैं प्रभु, उनके भी जीवन में आप कार्य करें, उनको भी बताएं कि आप कितना प्यार करते हैं उनसे, और आज से इनके जीवन में चंगाइयां आशीषित आ चुकी है। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं में कहते हैं आमीन। तो साथियों, आज का जो मैसेज है वो है जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 6 to 7। उसमें लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने बनाया, सारे एनिमल्स बनाए, जानवर बनाए, इंसान को ही बनाया। परमेश्वर ने बनाया इस पर्पस के लिए ताकि हम सब लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु की जय जयकार करें, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करें। पर आज के हिसाब से अगर हम दुनिया में देखते हैं तो आज दुनिया में हम सब लोग फंसे हुए हैं। तो प्रभु हमसे क्या कहते हैं इन वचनों के द्वारा? तो आइए साथियों एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 6 and 7 में लिखा हुआ है, द लॉर्ड regretted that he had made human beings on the earth and his heart deeply troubled। मतलब कि परमेश्वर कहता है कि वो बहुत ज्यादा रिग्रेट हुए, that he had made humans, वो हमें बना के बहुत दुखी हुए। और उन्होंने क्या करा? उनका मन, उनका दिल बहुत ज्यादा दुखी भी था। वो क्यों था? अभी हम वर्स 7 में पढ़ लेते हैं एक बार। So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them and the animal, the birds and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them। तो परमेश्वर इतने ज्यादा दुखी हम इंसानों से। उस जमाने में क्या हुआ, या आज के जमाने की हम लोग बात करते थे, आज के समय पर क्या हो रहा है? आज हम सब लोग कहीं ना कहीं पापों में फंसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं, इतने ज्यादा ही गंदगी में गिरते जा रहे हैं, पड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बनाया अपने स्वरूप में है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में, मैं तुझे चाहता हूं कि तू परफेक्ट बने, मैं चाहता हूं तू सही रहे। पर आज हम लोग फंसे हुए अपने उन सारे चीजों में जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि आई वांट टू सी यू इन हेवन, मैं तुम्हें स्वर्ग में देखना चाहता हूं, तुम्हें अच्छे राह पे देखना चाहता हूं। पर हम इंसान क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं। हम लड़ाई और झगड़ों में पड़े हुए हैं, हम बुराइयों में पड़े हुए हैं। आज आप कहीं पे भी जाओ, किसी से ही बात करो, उनसे सही तरीके से बात भी करोगे तो भी वो आपसे सही तरीके से बात नहीं करते। मैं गाड़ी चलाता हूं, आप भी चलाते होंगे, कोई पीछे से हल्का सा हॉर्न देता है या आगे से कोई कट मार के जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है। आज के टाइम पे कितने वर्स्ट चीजें हो रही है। लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो नशे बेच रहे हैं, वेश्यावृत्ति हो रही है, वो सिर्फ किस बारे में? पैसे के लिए। प्रभु कहता है ना कि परमेश्वर जब ये सब देख रहे हैं, अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले भूकंप आया, पिछले साल हमारे पे कितनी सारी आपदाएं आए, कोविड आया, अर्थक्वेक्स आए, अभी आपने सुना होगा पहाड़ों पे भूस्खलन हुई, वहां पे ग्लेशियर्स टूटा, वहां पे काफी से लोग मारे गए। अभी आप देख रहे हैं कि लोग या रोजगार नहीं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बहुत दुखी है हम सब लोगों से। वो चाहता है कि वो हमसे क्या चाहता है? अच्छा बच्चा बनना चाहता है, बनाना चाहता है वो हमें। बट गॉड ने बोला, आई विल वाइप आउट एवरीथिंग। हमारे वजह से आज क्या हो रहा है इस दुनिया में? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारे वो एनिमल्स आर इनोसेंट्स।
अब परमेश्वर ने बोला कि मैं एनिमल्स तक को फिनिश कर दूंगा। ये किसकी गलती है? मेरी, हमारी गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। प्रभु के सही उनके कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उनके राह पे नहीं चल पा रहे हैं। तो साथियों, एक लिखा हुआ ना वर्स रेफरेंस होगा इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर इतना क्यों गुस्से हुए। इसमें लिखा हुआ है, एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर कहता है छुटकारे के दिन पे मैं तुम्हें छाप देना चाहता हूं, पर परमेश्वर चाहता है कि मेरे मन को दुखी मत करो। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मेरे लिए वो पैदा हुए, मेरे लिए पिटाई खाई, मेरे लहू बहाया और वो सूली पे चढ़ा दिए गए, ताकि मुझे आपको नरक में ना जाना हो, हमारे गुनाहों के लिए सजाए ना मिले। उसने एक ही बार में सब कुछ दे दिया। पर परमेश्वर ने करा क्या? परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा। उस जमाने में बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, इंटर मैरिजेस हो रही हैं। इंटर मैरिजेस इन द सेंस की गर्ल्स मैरिजेस कर रहे हैं, बॉयज मैरिजेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत उल्टा नीचे सब कुछ हो रहा है। पर प्रभु ने बोला कि प्रभु परमेश्वर इसी बात पर गुस्सा हो। आज वो हमसे गुस्सा है, पर आज हमारे पास वक्त है। हमारे को परमेश्वर ने एक चांस दिया है जीने का, इस जिंदगी में रहने का, कुछ परमेश्वर को धन्यवाद देने का। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम नोहा है। परमेश्वर ने देखा कि इतने सारी भीड़ में, इतने सारे लोगों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला जिसका नाम नोहा है, जो कि क्या है, जिसके पास जिसने कोई भी गलत काम नहीं करे। परमेश्वर ने उसको देखा, फाउंड फेवर करा। परमेश्वर ने बोला कि नोहा, मैं इस दुनिया में प्रलय लाने वाला हूं, मतलब बाढ़ लेके आने वाला हूं, और जो 40 दिन तक रहेगी रेगिस्तान में। वो जब उसने नाव बनाना चालू करा, नाव बनाते बनाते परमेश्वर से बात करते रहा, वो उससे बात करता रहा। परमेश्वर को सारे के सारी मेजरमेंट दी। उसके बाद जब वो बन गई नाव, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे आकर के, कि रेगिस्तान में कोई नाव बनाता है, यहाँ पे तो बारिश भी नहीं आती है। हम लोग भी क्या करते हैं, जब हम एक अच्छे मसीह चरित्र के रास्ते पे चलते हैं, प्रभु के राह पे चलते हैं, तो हमें बोलने वाले एक नहीं बहुत आते हैं, हमें परेशान करते हैं। बहुत सारी चीजें बोलेंगे, इनको पैसा मिला होगा, धर्म परिवर्तन करा होगा, या ये करा होगा, वो करा होगा। नहीं, प्रभु का प्यार है जिसकी वजह से हम लोग, सच्चाई पता चली जिसकी वजह से प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, उनके राह पे चलते हैं। तो प्रभु ने क्या बोला, नाव बना, दो के जोड़े में सारे एनिमल्स को रख, अपने परिवार को बचा। जब समय आया, बारिश आना चालू हुई, फिर भी नोहा ने बोला कि आप लोग आ जाओ अंदर। लोग नहीं आए। जैसे दरवाजा बंद हुआ, पानी बढ़ता गया और लोग रोने लगे, बिलबिलाने लगे, क्योंकि वो अंत का समय आ चुका। ऐसा ना हो साथियों कि हमारा भी अंत का समय आए। आज इस मैसेज का पर्पस यही है, आज हमें तैयार होना है, आज हमें रेडी होना है। आज हम प्रभु के वचनों के बारे में बताते हैं, प्रभु के पास आना है, सजदा करते हुए उनके सामने झुकना है, नील डाउन करना है, उनको कहना है प्रभु गलती हो गई। और प्रभु हमारा क्या करता है, वो माफ करता है, वो माफी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो साथियों, ऐसा ना हो कि वो दरवाजा बंद हो जाए। जब वो दरवाजा बंद हो जाए तो हम सोचते रह जाए कि हमें काश बचा लेते, हम काश सुन लेते वो बात जो हमसे बोली जा रही थी पहले। जब वो दरवाजा बंद हुआ तो कौन बचे यहाँ पे, नोहा, उनके परिवार और जो नाव में एनिमल्स थे। तो साथियों, आज हमें उस आर्क में आना है, आज हमें उस नाव में आ जाना है। और इसलिए आ जाना है, जब हम परमेश्वर की शरण में आएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ कोई भी गलत नहीं होने देगा। पहली चीज वो हमसे क्या चाहता है कि तुम मेरे रास्ते पे चल, ईमानदार बन, मेरे वचनों को आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। तो साथियों, आज हम लोग बदलते हैं। आज मौका है, सही मौका है, आज प्रभु के वचनों के साथ, प्रभु के साथ चलने का। जय मसीह के साथियों,
आज सही मौका है अपनी जिंदगी को बदल देने का। अपने डाउट में, आपके जो डाउट है, जो आप सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा, जब सामने आएगा तो हम परमेश्वर को देख लेंगे, नहीं, आज सही समय, अभी वो सही समय है। आज अपने परिवार को, अपने आप को, हम सब लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के नाव में जाके बैठेंगे। हालेलुया गाइस, हम प्रभु के नाव में जाके बैठते हैं तो हमें कोई भी चिंता नहीं होती। When God is with us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो कोई भी हमारे विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता। और आज से हम कौन है? प्रभु के बेटा और बेटी। तो साथियों, नाव में चलने के लिए तैयार है? यस, आप तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, ये बताने के लिए पापा कि हम दुनिया में तो जी रहे हैं, वो एक ऐसी दुनिया जहां पे हमें कोई मकसद नहीं है जीने का, अगर है भी तो सिर्फ अपने बारे में है। पर पापा, आज के मैसेज से हमें एक मौका मिला, एक मकसद मिला कि हमें जीना है तो प्रभु के साथ जीना है, क्योंकि प्रभु हमें हमेशा बचाते हैं, हमें ऑप्शन देते हैं, कहते हैं कि तू आजा, मैं तुझे बचा लूं। तो आज हम बचे हुए, आज हम बच चुके हैं प्रभु यीशु के नाम। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्माओं में, कहते हैं आमीन।